प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं ऐसे शब्द आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान के लिए बता दें आपको, एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, और जब राम पुस्तक पढ़ता है तो लास्ट में क्या निकला है? ता और है। जिसमें ता और है आपको आइडेंटिफाई करवाते हुए मैंने बताया था कि ता, ती, ते जहां पर भी आता है वो क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और इसी प्रकार ये जो वाक्य है वो कौन सा है? कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसे कौन से रूल से बनाएंगे? किस रूल से बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल से बनाएंगे। यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक, अब इसको बनाने के रूल बताएंगे। आज समझ में आ गया होगा। पहचान करते हैं कि कोई भी वाक्य जब हिंदी में लिखा होता है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि वो वाक्य, वो टेंस किस टेंस का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का तब होगा जब लास्ट में ता है पाया जाए। क्या पाया जाए? ता है। देखिए राम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है, ता है आया, इसीलिए टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। रूल नंबर 1, इसको बनाने के लिए आपको 2 नियमों का पालन करना होगा। 2 रूल ऐसे हैं जिनको आपको पढ़ना होगा। पहला नियम है, जो वाक्य का सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट समझ लीजिए, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की एक खासियत होती है कि ये वाक्य के आरंभ में आता है, मतलब वाक्य जब शुरू होता है वहां पर आता है, और जो कार्य हो रहा है उस कार्य को जो कर रहा है, मतलब कोई भी कार्य हो रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई लिख रहा है, जो कोई है, मतलब जो कार्य हो रहा है उस कार्य को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। और सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल 2 तरीके के हो सकते हैं। नाउन भी हो सकता है सब्जेक्ट, और एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक, तो ये तो हो गया आपका राम जो क्या है? ये सब्जेक्ट है यहाँ पर। ठीक, और रूल किस पे आधारित है? सब्जेक्ट पर ही आधारित है। अगर सब्जेक्ट जो है वो कैसा है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, और प्लस यस या ईएस जोड़ दिया जाएगा, समझ गए? जैसे यहां पर है राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब राम क्या कर रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है। राम कैसा है? एक है राम किसी का नाम है तो वो राम एक ही होगा उस समय जब वो पुस्तक पढ़ रहा है। उसके बाद भी वो 2 नहीं हो सकते, एक ही होगा। तो यहाँ पर दैट वाइज सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो रूल नंबर 1 लगेगा। और रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? जब सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वर्ब क्या है? क्या कर रहा है? वर्ब मीन्स होता है क्रिया, और क्रिया का मतलब होता है जो कर रहा है। क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो पढ़ना क्या हो गया? वर्ब हो गई। और वर्ब पढ़ने की क्या होती है? रीड। तो यहाँ पर क्या लगेगी? और सिंगुलर के साथ यस या यस जोड़ते हैं तो यहाँ पर यस जोड़ेंगे,
रीड जो होता है वो रीड का रीड्स हो जाएगा। सॉल्व। रूल नंबर सेकेंड आपको बता दें तब आपके समझ में आएगा। रूल नंबर 2 क्या है, प्लूरल के लिए है। प्लूरल अगर सब्जेक्ट क्या है, इधर आपकी सब्जेक्ट इधर लिख दिया, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट अभी क्या था, सिंगुलर था, क्या लगाया, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म और प्लस एस या एस लगा दिया। ठीक, प्लूरल सब्जेक्ट अब क्या हो गया, प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। अगर यहां पर मैं राम की जगह क्या कर दूं, बे कर दूं, बे पुस्तक पढ़ते हैं, बे पुस्तक, और बे का मतलब होता है 6 7 1 2, कितने भी हो सकते हैं, एक नहीं हो सकता, एक के बजाय कितने भी हो सकते। तो यहाँ पर बे पुस्तक पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, देखिए सेंस नहीं बदला, ते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बे का हो गया प्लूरल हो गया, और सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो नियम बदलेगा, नियम बदलेगा तो क्या होगा, फटाक से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी, फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी, प्लस यस या यस जो लगता था वो कुछ भी नहीं लगेगा। बस नियम इतना है कि फर्स्ट सब्जेक्ट पर आधारित है पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ते आपने मतलब कोई भी टेंस हो, कोई भी वाक्य, उसमें अगर ते है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाइए। ठीक, ते है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद आप देखेंगे कि टेंस मतलब वाक्य सेंटेंस कौन सा, एफर्मेटिव है, पुस्तक पढ़ते, सिंपल कार्य हो रहा, एफर्मेटिव। अब बात करते हैं एफर्मेटिव में बनाने के दो नियम हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, सिंगुलर और प्लूरल वाला। अब सब्जेक्ट पे भागिए, मोटरसाइकिल लेकर साइकिल लेकर सब्जेक्ट पे भागिए कि सब्जेक्ट देखिए कौन सा है, सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो क्या करेंगे, वर्ब देखिए, वर्ब है क्या, रीड, और रीड में फर्स्ट फॉर्म रीड की रीड ही रहेगी, और यहाँ पर लगा है कट्टम यानी कि डेंजर का है साइन, तो यहाँ पर देखिए डेंजर का मतलब होता है कि देख लीजिए कुछ लगाना तो नहीं है, यहाँ पर यस या यस को आपको छूना भी नहीं है, जाने दो यस या यस की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया आपका एफर्मेटिव सेंटेंस। अगर सिंगुलर है तो यस या यस लगा दीजिए बस। एक बार फिर से रिवीजन करवाते हैं, एफर्मेटिव का है यहाँ पर, ये जो सेशन चल रहा है इस टाइम वो है आपका एफर्मेटिव का, किसका है, एफर्मेटिव का है। एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जिन वाक्यों के लास्ट में ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं, वो टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक, उनको बनाने के लिए दो नियमों का प्रयोग किया जाता है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 में क्या है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और फर्स्ट फॉर्म के साथ एल्फी लेकर एक चिपका देंगे, यस या यस, दो में से एक चीज को हम एल्फी लेकर चिपका देंगे। रूल नंबर 2 में आ जाइए, सब्जेक्ट को पकड़िए और पकड़ के उससे पूछिए कि तुम प्लूरल हो या सिंगुलर हो। अगर प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, और एल्फी आपको 5 रुपए का खर्च करना नहीं पड़ेगा, तो यस या यस को छोड़ दीजिए, बिल्कुल जाने दीजिए, नहीं लगेगा। ठीक, तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, आप रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 के जरिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल बताते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1 का एग्जाम्पल, रूल नंबर 1 का एग्जाम्पल कैसे है, जैसे राम पढ़ता है, राम अगर पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो राम कैसा हो गया, राम है क्या, पहले राम तो सब्जेक्ट है क्योंकि पढ़ता है। ठीक, सॉरी यहाँ पे बड़ा थोड़ा लिखते हैं सेंटेंस, आप छोटे नहीं रह गए हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, अगर राम पुस्तक पढ़ता है तो हम क्या कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक, राम पुस्तक पढ़ता है तो पुस्तक को पढ़ने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट जब पकड़ लिया तो इसको इससे पूछो सिंगुलर हो प्लूरल हो, राम को देख के क्या लग रहा है सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो कौन सा रूल लगेगा, फर्स्ट में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ और फिर लेकर यस या यस जोड़ दो, तो राम लिखो,
इधर बनाए दे रहे हैं, इधर जगह नहीं है, राम। और एक इसमें नोटिस होता है सबसे बड़ा, इज, आर, एम का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, बहुत डेंजर है, अगर कर दिया तो करंट लगेगा कम से कम 2-3 हजार वोल्ट का। ठीक, तो राम लिखा, ठीक, इज, आर, एम लगनी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल नहीं लगनी है। राम रीड है, अब रीड मीन्स होता है पढ़ना, मीनिंग हम आपको याद कराएंगे, दूसरा जो वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे मीनिंग को याद कैसे करें, बहुत सी ट्रिकें हैं मेरे पास, और कुछ याद भी करवाएंगे। रीड मीन्स होता है पढ़ना, ठीक, तो राम रीड, क्योंकि बाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी, और रीड के साथ क्या चिपका देंगे, एल्फी लाओ दुकान से और यस लगा दो, क्या हो गया, रीड्स। और क्या रीड्स कर रहा है, बुक को पढ़ रहा है, किसको पढ़ रहा है, बुक को, राम रीड्स बुक, राम रीड्स बुक, राम पुस्तक पढ़ता है, बस। इसमें कोई है दिक्कत है क्या, भाई राम सब्जेक्ट सिंगुलर है तो राम सिंगुलर हो गया, और सिंगुलर के साथ एल्फी लाओ फटाक देसी क्या लगा दो, यस लगा दो। दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल, रोल नंबर 2 का, मोहन खाना, मोहन नहीं, रोल नंबर 2 का हो जाएगा, बे खाना खाते हैं। अरे अच्छा, बे खाना खाते तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो भाई पढ़ा रहे हैं, बाद में खाना खा लेंगे। बे खाना खाते हैं, बे होता है दे, बे को इंग्लिश में कहते हैं दे, और दे माने बे, और बे कितने हो सकते, एक के बजाय 2 हो सकते, 3 हो सकते, 4, 5, कितने भी हो सकते बे हैं। तो बे से पूछो क्या हो, बे बता रहा है प्लूरल है, और सब्जेक्ट जब प्लूरल है, हमने कहा था दे हो सकता है, मतलब नाउन नहीं तो एडजेक्टिव तो हो ही सकता है, तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो डरना नहीं है यही सब्जेक्ट। भाई खाने का कार्य बे कर रहे हैं, बे कोई भी हो, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव जब सिंगुलर एडजेक्टिव होगा, देखिए एडजेक्टिव क्या है, सिंगुलर, और एडजेक्टिव किसका कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट का, तो ये क्या है, प्लूरल है, सॉरी यहाँ पर सिंगुलर सिंगुलर किए जा रहे थे, ये प्लूरल है, और ये सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो रूल नंबर 2 अप्लाई हो रहा। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, वर्ब की कैसी लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो दे माने बे होता है, तो दे हो गया, ठीक। खाते, खाने की क्या होती है, वो वाला खाना नहीं, खाते जो मुंह में खाते हैं उससे कहते हैं ईट, EAT, ईट, तो ईट लिख दिया, ईट नहीं ईट, ईट लिख दिया। अब आप सोच रहे यस लगाओ, यस लगाओ, यस नहीं लगेगा क्योंकि डेंजर है, अगर लगा दिया तो 250 वोल्ट लगेगा, डांस करेंगे बढ़िया म्यूजिक वाला। तो दे ईट हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट है प्लूरल, और प्लूरल के साथ यस या यस नहीं जोड़ने का इसमें कोई भी नियम नहीं है कि आप यस या यस नहीं जोड़, दे ईट, और खाना जो खाते हैं थाली में रख के उसे कहते हैं फूड, क्या कहते हैं, फूड, दे ईट फूड, वे खाना खाते हैं, तो दोनों सेंटेंस बन गए। ऐसे होता है वाला हूं निगेटिव, कौन सा पढ़ाने वाला हूं, निगेटिव। निगेटिव क्या होता है, निगेटिव, निगेटिव से आपके समझ में आ रहा होगा, दिमाग में आ रहा होगा कि निगेटिव होता क्या है, जिसमें ना निकल रहा हो, किसी कार्य को मना किया गया हो, जिसको करने के लिए ना किया गया हो, उसे हम कहते हैं निगेटिव। जैसे एक काम नहीं करना, एक काम नहीं हो रहा है, ठीक, मतलब उसको कहते हैं हम निगेटिव। एक सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी मिलेंगे आपको, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी मिलेंगे। तो जो निगेटिव है, निगेटिव को बनाने के लिए 2 नियम होते हैं इसमें भी। सबसे पहले जो रूल नंबर 1 ये है कि इसमें भी वही होता है, सब्जेक्ट से मतलब होता है, सब्जेक्ट होता है। कभी कभी आप हिंदी में अनुमान नहीं लगा पाते सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आपको पहले बता दें कि जो सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं और प्लूरल कौन से हैं, जगह कम है इसलिए यहीं पे लिखा जा रहा। सिंगुलर कौन कौन से हैं, जैसे ही, सी, इट, ही, सी, इट,
यू, दे, वी और आई। आई माने होता है मैं, ठीक, मैं माने एक, मैं सिंगुलर है, मैं सिंगुलर हूं, लेकिन यहाँ पर जो आई होता है वो हमेशा प्लूरल माना गया है इंग्लिश के अंदर। मेरे एक आचार्य हैं, वो कहते हैं कि इंग्लिश क्या है, ऊट पटांगा है, और वास्तव में रियल है कि आई माने होता है मैं, और मैं एक सिंगुलर हूं इसलिए मैं सिंगुलर मान रहा हूं, लेकिन इंग्लिश के अंदर जब आई जाता है तो वो हो जाता है प्लूरल, और इसीलिए यू, दे, वी, आई जो है वो प्लूरल है, और सिंगुलर क्या है, ही, सी, इट इज सिंगुलर है। इस टाइप से आप देखेंगे, और इनके बीच में एक नाम भी हो सकता है, ठीक। तो ये सिंगुलर और प्लूरल हो गए। बात करते हैं अब निगेटिव की। निगेटिव में जो सब्जेक्ट होता है, निगेटिव का कोई भी वाक्य हो, जैसे निगेटिव की अगर हम बात करें, जैसे मोहन सोता नहीं है, सोता नहीं है, और जब मोहन नहीं सोता है तो नहीं आया, और नहीं का मतलब है कि ये पक्का पक्का निगेटिव है। ये क्या है, ये निगेटिव ही है, इसको मत छुओ वरना निगेटिव बन जाओगे। तो ये निगेटिव हुआ, और निगेटिव को बनाने के लिए दो नियम है। सबसे पहला नियम जो है वो है कि सब्जेक्ट को पकड़ो जाके, जैसे अफर्मेटिव में सब्जेक्ट को हमने पकड़ लिया और उससे उगलवा लिया सब, वैसे ही इसमें भी सब्जेक्ट को पकड़ो। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ लगेगा डज। क्या लगेगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ लगेगा डज, और आपको पता है कि जहां पर निगेटिव यानी कि नहीं का सेंस होता है वहां पर नॉट लगता है, तो डज के साथ नॉट तो हमेशा लगेगा। लेकिन बात करते हैं डज की, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगेगा नॉट से पहले, तो हो जाएगा डज नॉट। आगे समझ में, क्या लगेगा, डज नॉट, ये हो गया। अब बात करते हैं वर्ब की। अच्छा, हम वर्ब जो होती है निगेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव में हमेशा कैसे लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इसमें कोई वर्ब की चिंता नहीं होती, कोई भी टेंशन नहीं है, फर्स्ट फॉर्म लगाए रहो फर्स्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज नॉट लगाओ, वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाओ, और इसमें तो पूरा लॉकडाउन लगा है इज आर एम पर कि इज आर एम लगना ही नहीं है। तो सेंटेंस बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। सबसे पहला सेंटेंस है, जैसे मैं अपना नाम लेता हूं इस सेंटेंस में, प्रशांत पढ़ता नहीं है। प्रशांत अगर पढ़ता नहीं है तो प्रशांत जो है, यहाँ पर एक बा मालूम हो रहा है, प्रशांत क्या है, किसी का नाम है, एज अ माई नाम, एज मेरा नाम है। तो ये मेरा जब नाम है प्रशांत, तो प्रशांत क्या है, सिंगुलर है। और देखिए नेम बताया गया है, किसी कैटेगरी में आ रहा है, सिंगुलर में आ रहा है ना, तो प्रशांत कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया। कौन सा रूल अप्लाई होगा, रूल नंबर 1 अप्लाई हो रहा है, प्रशांत सिंगुलर है। इज आर एम पर क्या लगा, लॉकडाउन लगा है, इसमें लगाया लॉकडाउन, इसका यूज ही नहीं करना। नॉट बता दिया, नहीं में क्या लगता है, नॉट लगता है, सबको पता है, जनरली बात है, पूरा विश्व जानता है। लेकिन इसको बनाने के लिए कुछ नया तो आने चाहिए। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज भैया ठोक दो, इसमें लिखो प्रशांत, प्रशांत। अब क्या लगेगा, डज नॉट। क्या लगेगा, डज नॉट। क्यों लगेगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट है, पढ़ता कौन नहीं है, प्रशांत, और प्रशांत सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज लगाओ, लगाओ भैया डज, लगा दिया। डज के साथ नॉट तो लगना ही है, क्योंकि संपूर्ण विश्व जानता है नहीं के लिए नॉट लगता है। पढ़ता है या खेलता है, क्या करता है, पढ़ता नहीं है, तो पढ़ना की रीड है। प्रशांत डज नॉट रीड, प्रशांत पढ़ता नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 समझिए। रूल नंबर 2 में क्या है, वही बात है, इसमें भी सब्जेक्ट को पकड़ लो भैया, पकड़ो, कितनी कस के पकड़ो। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, सिंगुलर वाले सब बता दिए आपको,
अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू की जगह क्या कर दो, यस हटा दो, यस हटाओ, फेंको फेंको फेंको, कोई काम नहीं, डू रखो। और नॉट तो पता है संपूर्ण विश्व को नॉट लगता है, तो क्या लगेगा, डू नॉट लगेगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब में लगेगी, सब में, निगेटिव में, सब में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले एग्जांपल देख लो, जैसे अब हम अपना नाम नहीं लेंगे, नाम खराब हो रहा है तुम्हारे लोगों के सामने। नाम है पर अब राम, राम, यहाँ पर राम कैसे आ जाएगा, क्योंकि ये तो प्लूरल की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर बे लेते हैं, ठीक। बे पढ़ते नहीं है, अगर बे नहीं पढ़ते तो हम क्या करें, हम उन्हें पढ़ाएंगे, ये करेंगे। तो जब बे पढ़ते नहीं है तो इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, पढ़ते नहीं है, कौन नहीं पढ़ता है, बे, बे माने कितने होंगे, 2 3 4 होंगे, तभी तो बे कहा गया है। तो जब बे पढ़ते नहीं तो बे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, क्योंकि बे, और बे का हो गया दे, और दे कैसा है, प्लूरल, और प्लूरल क्या है, सब्जेक्ट है, कैसा हो गया, प्लूरल। और प्लूरल के साथ क्या जोड़ना है, नियम क्या कह रहा है, डू ठोंक दो। जब दूध थोंक दो तो भैया दूध थोंक दो, ठीक। और नॉट तो पूरा विश्व जानता है, तो दे का हो गया, सॉरी, बे का हो गया दे, और दे के साथ लगना है डू, ठीक। और डू के साथ लगना है, मतलब पूरा लगना है, डू नॉट। ऐसा नहीं है डू अलग हटा दो, बीच में कोई शब्द ठूस दो, उसके बाद नॉट। दे डू नॉट, और पढ़ना होता है रीड, क्योंकि हमने बताया है आपको रीड ही लगेगा फर्स्ट फॉर्म, ठीक। जैसे अब यहाँ पे बताया गया है, बी जो है, हम खेलते नहीं है, इंक बची नहीं है, मार्कर में इंक खत्म हो गई लेकिन टेंस कभी खत्म नहीं हुआ है। तो हम खेलते नहीं है, गलती मेरी है ना, चलो कोई बात नहीं, हम खेलते नहीं है, तो हम की आपको इंग्लिश आनी चाहिए, बी होती है, तो हमने बी लिख दिया, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें बी है। और जब बी हमने लिख लिया है तो हम कैसा है, बी, और बी कैसा है, प्लूरल, और प्लूरल में घुस जाओ रूल नंबर 2 में, रूल नंबर 2 में प्लूरल के साथ लगता है डू, तो लगा दो बी डू नॉट। अब प्ले माने होता है खेलना, अब खेलते देख के डर मत जाना कि प्लेज कर दें या प्ले कर दें, रखेंगे प्ले ही, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, छोटा लिखा है लेकिन देख लो ध्यान से, तो क्या लिखेंगे, प्ले, तो हो गया प्ले, इस टाइप से हो गया, बी डू नॉट प्ले, हम खेलते नहीं है, और निगेटिव टेंस आपका खत्म हो गया। इस चीज को नोट कर लीजिए, ये पूरे वीडियो जो बन रहा है ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, पूरे को नोट कर लीजिए, क्योंकि यही काम में आएगा आपके टेंस पढ़ने में। इसको फिलहाल नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिंगुलर और प्लूरल को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो निगेटिव टेंस भी, सेंटेंस भी आपका अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिनमें क्वेश्चनवाचक, प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। अब प्रश्नवाचक शब्द कौन से होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कौन और कब, इस टाइप के जितने भी शब्द होते हैं ये कौन से होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। जब ये शब्द किसी वाक्य में आते हैं तो वो शब्द हो जाता है इंट्रोगेटिव। अब टेंस वो कोई सा भी हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन जब ये शब्द आते हैं किसी सेंटेंस में तो वो सेंटेंस हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसको बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में 2 नियम रखे गए हैं, और इसमें जैसे कौन से इसको वाक्य बताते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर पहला वाक्य है, क्या वह खाना खाता है। खाता है, देखिए अगर आपको देखा जाए यहाँ पर तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया, ठीक। और क्या आने के कारण ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक। इसको बनाने के लिए हम 2 नियमों का पालन करते हैं, वही नियम होता है इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल वाला। देखिए जैसे इसमें कोई
सेंटेंस है, मान लीजिए यहाँ पर होता है वही डू और डज वाला है। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? जो आप बताइए कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो किसका हमने प्रयोग किया था? डज का प्रयोग किया था। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। ठीक, और इसमें क्या होता है, अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के देखिए आरंभ में है, शुरू में है, तो इसका जो इंग्लिश होता है वो नहीं लगता है, इसकी इंग्लिश नहीं लगेगी। अगर यही प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है कहीं पर तो इसकी भी इंग्लिश लगेगी। देखिए यहाँ पर जो रूल है, रूल को अगर आप मद्देनजर रखेंगे तो टेंस पढ़ पाना मुश्किल है। ऐसे ही समझ लीजिए कि अगर सब्जेक्ट किसी वाक्य का सिंगुलर है और सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट बताया गया है, इस टाइप से आप पहचानेंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ डज लगेगा, और इज आर एम पर तो बैन ही है, लॉकडाउन ही है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगेगा। इसमें मैं आपको जितने भी वाक्य बना के बताऊंगा आपको उतना ही समझ में आएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल है, क्या मोहन खाना खाता है? देखिए खाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, क्या लगा है इसलिए इंट्रोगेटिव हो गया। क्या मोहन खाना खाता है, क्या है तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव हो गया, खाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। मोटरसाइकिल लेके आइए, प्रेजेंट में घुसिए, इंडेफिनिट में जाइए, इंडेफिनिट से इंट्रोगेटिव में जाइए और सब्जेक्ट को पकड़ लीजिए। क्या जो है, देखिए क्या सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे क्या जो वो सब्जेक्ट नहीं है, मोहन सब्जेक्ट है। और यहाँ पर भी सब्जेक्ट देखा जाएगा, खाता कौन है? मोहन। ठीक, अब पूछ दिया गया है क्या खाता है। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी होगी कि ये एक वाक्य होता है प्रश्नवाचक पहचानने का, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नवाचक साइन लगा होता है, क्वेश्चन जो साइन होता है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है यहाँ पर, वो इस टाइप से लगा होता है। अगर ये साइन लगा है तो वो इंट्रोगेटिव है। ठीक, दूसरा वर्ड के जरिए आप पहचान सकते हैं। तो क्या मोहन खाना खाता है? ठीक, अब मोहन क्या है? सब्जेक्ट मोहन है, और मोहन कैसा है? मोहन एक किसी का नाम है, और किसी का नाम क्या होता है? हमेशा सिंगुलर होता है। तो मोहन को जैसे आपने पकड़ा वो सिंगुलर निकला, और जैसे ही सिंगुलर निकलता है तो क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। और आप कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को मैं बताऊंगा। जैसे मोहन हो गया। ठीक, अब क्या होता है कि अगर हमने बताया है कि अगर वाक्य के प्रारंभ में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, क्वेश्चन फॉर्म वर्ड आ जाता है, प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, तो उसकी इंग्लिश को फोर कर दीजिए। ठीक, क्या लगाएंगे? इसकी जगह पे लगाएंगे सब्जेक्ट को देखकर, क्या है? डू या डज। यहाँ पर क्या आएगा? मोहन सिंगुलर है तो आएगा डज। ठीक, क्या आएगा? डज। डज, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा सब्जेक्ट डज और मोहन। यहाँ पर छोटी सी बात समझा दें कि जो मोहन है वो किसी का नाम है, और नाम हमेशा पहला वर्ड कैपिटल अक्षर से शुरू होता है। तो वो डज मोहन ईट माने होता है खाना, खाना तो खाता है ईट फूड। डज मोहन ईट फूड, क्या मोहन खाना खाता है? एक वाक्य हो गया जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में है, और दूसरा एग्जाम्पल है मोहन क्या खाना खाता है। तो क्या हो गया? प्रश्नवाचक शब्द। और जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है तो उससे बनाने के नियम बताते हैं। जब वो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो इसकी भी इंग्लिश को शामिल करते हैं। जो फुर्र किया था उसको वापस लाओ। क्या को क्या करते हैं? व्हाट कहते हैं, तो हमने व्हाट लगाया। अब देखिए सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, और सिंगुलर में क्या लगता है? डज लगता है, तो व्हाट डज हो गया। ठीक, व्हाट डज हो गया। अब क्या है? मोहन है, तो मोहन को भी लिखेंगे मोहन। मोहन हो गया। व्हाट डज मोहन ईट फूड। अच्छा, वर्ब की आप सोच रहे होंगे कि कहीं वर्ब की बात नहीं की, तो वर्ब हमेशा
फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म। तो व्हाट डज मोहन ईट फूड, मोहन क्या खाना खाता है। देखिए सेंस बदल गया, क्या को अंदर खिसका दिया तो सेंस बदल गया। इस टाइप से हो गया। अब बात करते हैं नंबर 3 की। ठीक, क्या, या यहां पर करते हैं क्यों वे पढ़ते हैं। क्यों वे पढ़ते हैं, क्यों जो है वो प्रश्नवाचक शब्द है और वाक्य के शुरू में आ गया है, और जब वाक्य के शुरू में आ जाता है तो यहाँ पर इसकी इंग्लिश नहीं लगेगी। और बे जो होता है वो है प्लूरल। अब वहां से देखिए दे होता है, दे मीन्स होता है बे, और बे है प्लूरल। तो जब प्लूरल है तो प्लूरल के साथ लगता है डू। क्या लगता है, डू। देखिए अगर क्योंकि स्पेलिंग इंग्लिश नहीं लगेगी तो डू लगेगा। डू होता है सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब इतना छोड़ देंगे, यहां से शुरू करते हैं। डू हो गया। और बे मीन्स होता है दे, बे की इंग्लिश होती है दे। और पढ़ना, पढ़ा, क्यों बे पढ़ते हैं, पढ़ने की क्या होती है, रीड। तो डू दे रीड, क्यों बे पढ़ते हैं। ठीक, यहां पर सेंस ए निकल रहा है। उसके बाद बता दें नंबर 4 जो है, बे क्यों पढ़ते हैं। देखिए वही टेंस है, वही सेंटेंस है, बस क्यों को अंदर घुसेड़ दिया। तो बे क्यों पढ़ते हैं, इसको बनाइए। यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं बार बार। बे क्यों पढ़ते हैं, तो बे हो गया है प्लूरल, और क्या है, बे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो क्या किसका प्रयोग करेंगे, डू का। लेकिन डू का प्रयोग करने से पहले हमें क्यों की लगानी पड़ेगी, क्योंकि क्यों है बीच में। क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई। वाई हो गया। वाई के बाद हम सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या लगेगा, डू लगेगा, क्योंकि बे है और बे है प्लूरल। और बे की लगाएंगे दे, बे की क्या लगाएंगे, दे। और रीड मीन्स होता है पढ़ना। ठीक, तो इस टाइप से हो गया आपका इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस थे वो भी इंड हो गया है, द इंड हो गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका फुल कंप्लीट हो गया है। सेशन को अब भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं अगले वीडियो में।